नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात संसद में धक्का मार की। संसद में हुई धक्का मुक्की ने आज एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या संसद शक्ति दिखाने का प्लेटफॉर्म है? जो कुछ वहां हुआ वो रिकॉर्ड में जरूर होगा, लेकिन एक दूसरे पर धक्का मुक्की के लगाए गए आरोप ये साबित करते हैं कि संसद की गरिमा को क्या ये माननीय नहीं समझते। इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत है, ये जांच का विषय है। तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं देता है। क्या है धक्का मुक्की का पूरा घटनाक्रम और धक्का मार सियासत के कितने हैं किरदार, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है। ये गुंडागर्दी होती है। ठीक संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। सारंगी जब मीडिया के सामने आए, उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, नागालैंड की सांसद ने भी राहुल गांधी पर उन्हें धक्का देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम संसद में इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसदों के प्रदर्शन के दौरान हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर गुरुवार को हो रहे प्रोटेस्ट के वक्त बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के घायल होने के बाद संसद में तनाव बढ़ गया। इंडिया ब्लॉक अंबेडकर पर शाह के बयान की निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। भाजपा सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। बीजेपी ने जहां इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई, उधर कांग्रेस ने भाजपा सांसदों पर धमकाने और धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया। बीजेपी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, गुंडागर्दी करते हैं राहुल गांधी, बूढ़े को गिरा दिया। भाजपा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत कर राहुल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था, आगे आके वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज दोनों सांसदों को गंभीर चोटें लगी है। बाकी कुछ और भी जिनको धक्का मुक्की हुई है, ऐसे 4-5 सांसद हैं जिन्होंने अलग अलग आकर के शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये जो मकर द्वार है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझें। और फिर जब लग गई
प्रताप चंद सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लगी चोट आ गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है। प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असोल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंफू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। जो कांग्रेस के राहुल जी के लोगों ने धक्का मुक्की किया है, वो गिर गए, बेहोश हो गए, और ये गुंडागर्दी होती है। कांग्रेस ने आज गुंडागर्दी की है। बाबा साहेब से तो माफी मांगना ही चाहिए, देश से माफी मांगना ही चाहिए, लेकिन ये गुंडागर्दी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जो किसी बीजेपी के सांसद को आपने धक्का मुक्की कर दिया। उधर राहुल गांधी सहित तमाम दिग्गजों से जब धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका, धमकाया और धक्का मुक्की की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, मेरे और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई। खड़गे ने कहा, धक्का लगने से वे जमीन पर बैठ गए, उनके घुटने में चोट आई है। प्रियंका गांधी ने भी धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी लोकसभा स्पीकर सहित डीसीपी ऑफिस में शिकायत की है। पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। Actually, the BJP MPs blocked Rahul Gandhi while he going to the house. They purposefully blocked Rahul Gandhi. They stopped the way of Rahul, leader of opposition. We have already given a complaint to Speaker directly. Injured also, sir. No, that's by them. That's by them only, BJP only. संसद में हुई धक्का मुक्की के बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोटें आई हैं। आरएमएल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय शुक्ला ने कहा कि दोनों नेताओं को सिर में चोट आई है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। दोनों ही दिग्गजों का पीएम मोदी सहित बीजेपी दिग्गजों ने हालचाल जाना। वहीं राहुल गांधी भी प्रताप सारंगी से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच क्या बात हुई ये भी सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने ये साबित कर दिया कि जिस लोकतंत्र, संविधान और मर्यादाओं की दुहाई ये माननीय दे रहे थे, असल में उसका पालन कोई नहीं करना चाहता। शीतकालीन सत्र में जिन मुख्य विधेयकों पर चर्चा होनी थी, उसमें से इक्का दुक्का छोड़कर पूरा सत्र हंगामे और धक्का मुक्की की भेंट चढ़ गया। बहरहाल अब जो शिकायत पक्ष और विपक्ष की तरफ से की गई है वो अब कानून के जिम्मे है। अब उसमें कौन दोषी साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है। ये गुंडागर्दी होती है।
चलिए, तो धक्के पर धमाल है और सियासत में उबाल है, लेकिन क्या यही तस्वीर देखनी बाकी रह गई थी आज सदन में? ठीक है, विरोध मार्च था, प्रदर्शन हो रहा था, अंबेडकर को लेकर लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो चल रहा है उस पर विवाद होना ठीक है, आप लोग पक्ष विपक्ष हैं, आपका झगड़ा जायज हो सकता है, लेकिन ये धक्का मुक्की कि किसी का खून निकल जाए, कोई सांसद घायल हो जाए, ये कहां तक जायज था? एक सबसे बड़ा सवाल जो उठकर आया, जो आरोप प्रत्यारोप ये एक दूसरे पर लगा रहे हैं। देखिए, जिसका खून बहा है, जिसे चोट आई है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने धक्का दिया। साफ तौर पर उन्होंने ये चीज कही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन लोगों का स्टेटमेंट बहुत अलग है। उनको लगता है कि हमें सदन में अंदर जाने से रोका जा रहा था, हमारा वो अधिकार है, वहां पर ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन जानबूझ करके सारी चीजें नहीं की गई। लेकिन क्या ये होना जरूरी था? एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अब दोनों पक्षों की शिकायत की गई है। एक बड़ी बात जो आज निकल कर आई है, यदि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा भी हो सकती है। देखिए, इस चीज की गंभीरता को समझना पड़ेगा और जाहिर तौर पर मुझे लगता है एक 20 दिसंबर तक कहा जा रहा था कि शीतकालीन सत्र होना है, कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें होनी थी, वो बैठकें नहीं हो पाई। इक्का दुक्का मुद्दों को छोड़ दीजिए तो सिवाय हंगामे के इस पूरे सत्र में और कुछ नहीं हुआ। एक और बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि अमित शाह जो कह रहे थे 2-3 दिनों से जो चल रहा है उसको छुपाने के लिए, उसको ढांकने के लिए, उसे कवर करने के लिए यह घटनाक्रम आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। तो क्या एक सवाल है, प्रताप सारंगी का जो सिर फूटा या खून बहा, क्या वो एक नाटक था? क्या ये कहना चाहता है विपक्ष? जो कुछ भी है, आखिर सच्चाई इसके पीछे क्या है? सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीसम जैदी। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं के एस शाइनी। के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, जो कुछ भी हुआ, मुझे लग रहा है पहली बात तो ये कि ये तमाम चीजें या इस तरह की तस्वीर उम्मीद नहीं थी कि ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अमूमन बहस हो जाती है और झगड़े हो जाते हैं, नोकझोंक हो जाती है, सदन स्थगित हो जाती है, विरोध हो रहा था, जिस मुद्दे पर हो रहा था उसकी भी गंभीरता को समझ लिया। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, आप लोगों को लगता है कांग्रेस ने हमला किया, राहुल गांधी ने हमला किया, जो स्टेटमेंट भी सामने आए हैं उसमें कोई झूठ तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि शुरुआत आप लोगों की तरफ से हुई, उनका राइट था सदन में जाने का और वहां पर इस तरीके से उनको रोकना और ये तमाम चीजें करना ये ठीक नहीं था। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पूरा सिनेरियो अब आया, दोनों पक्षों ने, आप लोगों ने शिकायत की है, अब आगे क्या? मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आपको पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, आपने जिस तरीके से सिलसिलावार तरीके से आपने समझाया, बहुत ही बखूबी तरीके से समझाया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जो झड़प हो रही थी, ये कहीं सड़क पे नहीं हो रही थी, ये संसद के जो बाउंड्री है उसके अंदर हो रही थी। और क्या अगर किसी को रोका जा रहा है, या राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि उनको रोका गया, उनको सदन के अंदर नहीं जाने दिया, उनको सदन के अंदर जाना उनका अधिकार है, क्या वो सिक्योरिटी पर्सनल के पास नहीं जा सकते थे कि उन्हें दूसरा रास्ता कोई बताया जाए? क्या वो स्पीकर के पास नहीं जा सकते थे कि स्पीकर के पास ये शिकायत लगे कि बीजेपी हमें अंदर आने नहीं दे रही है? ये सारी चीज हमारी जो एमपी नागालैंड से एमपी आती हैं कोंगयान जी, उनके जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाकर वो खुद असहज हो गई। अगर हमारे सामने कोई महिला आ जाती है तो हम खुद 2 कदम पीछे चले जाते हैं कि कहीं किसी को असहज ना लगे, और वो उसके सामने जाकर एकदम डराने वाली भूमिका में ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? मेरे ख्याल से राहुल गांधी को किसी ने ये बता दिया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, बल्कि लीडर ऑफ प्रोपागेंडा है, लीडर ऑफ फोटोग्राफी है, लीडर ऑफ हिंसा है। क्योंकि उनकी मोहब्बत की दुकान, जो वो अपनी दुकान मोहब्बत की खोल रहे हैं, उससे इस चीज की तो उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से, जिस बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो आज वो पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर को जीते जी तो उन्होंने कोई सम्मान दिया नहीं, मरने के बाद भी उनको भारत रत्न 35 साल के बाद दिया, और आज यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर का प्लेकार्ड लेकर उनको क्या लगता है कि नीला शर्ट पहन लेने से, नीला स्कार्फ डाल लेने से
से दलित समाज, एससी समाज, एसटी समाज उनके साथ आकर खड़ा हो जाएगा और उन्हें अपना रक्षक मानने लगेगा? कतई नहीं। जिस एसटी, एससी, दलित समाज को कांग्रेस पार्टी ने शौचालय तक नहीं दिया, घर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब तो भूल जाइए, शौचालय तक नहीं दिया, उसको भी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आना पड़ा। आज वो कांग्रेस दलितों की रक्षक बनकर खड़ी है। जिस कांग्रेस ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और आज वो बाबा साहब अंबेडकर का प्लेकार्ड लेकर दलितों की हिमायती बनकर खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ये गुंडागर्दी, जिस तरीके से, मैं तो ये कहता हूं कि ये गुंडागर्दी है सुनियोजित तरीके से। जिस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही थी कि किसकी खाल बचाने के लिए, वो किसकी खाल बचा रहे हैं, ये सवाल यहां पर आके खड़ा होता है। क्योंकि जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, जब अमित शाह जी का भाषण चल रहा था, उस समय तो किसी भी कांग्रेसी ने या किसी भी विपक्ष के नेता ने वॉकआउट नहीं किया। तो ये ट्यूबलाइट क्या 12 घंटे बाद जला कि वो 12 सेकंड का वो क्लिप काटना है, क्लिप कटुआ बन गई है क्या पूरा का पूरा विपक्ष? पूरा का पूरा विपक्ष आज इस स्थिति पे पहुंच गया है कि किस तरीके से आपने देखा लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से एक झूठा क्लिप वायरल कराया गया, किस तरीके से एक फेक वीडियो को क्लिप काट कर घुमाया गया, उसको वायरल कराया गया। तो एक तरीके से पूरा का पूरा आज जो विपक्ष है वो क्लिप कटुआ विपक्ष बन के रह गया है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसकी खाल बचाने के लिए वो क्लिप कटुआ बन रहे हैं, ये उनको सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज ना विपक्ष के पास मुद्दा है, ना जनता का जनाधार है। वो जनाधार, और ये खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। किस तरीके से आप चर्चा के बजाय आप हर बार सदन शुरू होते ही हंगामा खड़ा कर देते हैं। हर बार आपको एक नया नैरेटिव मिलता है, और नया नैरेटिव भी कैसे प्लांट किया जाता है, ये भी सोचने वाली बात है राखी जी। किस तरीके से हर बार सदन शुरू होने से पहले एक नया नैरेटिव दिया जाता है इन लोगों को, और तब ये जाकर हंगामा खड़ा करते हैं। इस बार इनकी ये नैरेटिव चलने नहीं पाई, तो इन्होंने किसी भी तरीके से कहीं से भी घींच तान के एक ये उठाकर लेकर आए थे, और इनकी जो पोल पट्टी है वो इसमें भी खुल गई। क्योंकि ना बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने सम्मान पहले किया था, ना बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान ये अब कर रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। प्रबल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? प्रबल जी, जी प्रबल जी, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, कहा यह भी जा रहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा भी मिल सकती है, बेशक मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हाथापाई करना या इस तरीके से कम सदन, संसद, उस प्रेमाइसेस वहां का तो कम से कम मान सम्मान रख लिया जाए। खैर, जो कुछ भी हुआ है, आज बहुत सारी चीजें आई हैं। एक सांसद को चोट आ गई, जिनको धक्का देने की बात हो रही है उनको धक्का दिया गया, वो गिरे किसी और के ऊपर, 2 लोगों को चोटें आ गई, 2 लोग हॉस्पिटल चले गए। महिला सांसद जो कह रही है नागालैंड की, उनकी एक अपनी अलग वाई की बहुत असहज उन्होंने महसूस किया राहुल गांधी के बिहेवियर पर। कुल मिला के कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं। हालांकि आप लोगों की तरफ से जो पक्ष आया है, जो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, जो खड़गे जी ने कहा, उस चीज को भी माना जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये कोई तथ्य सामने नहीं है कि किसने किसको धक्का दिया। ये तो सब वहां प्रदर्शन में तमाम चीजें हुई हैं, वहां जो चीजें थी वही का सिनेरियो है, आगे एक जांच का विषय है। लेकिन इन सब चीजों से कैसे बाहर निकलेगी कांग्रेस? ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उस अमित शाह ने देश के संविधान का अपमान किया है, देश के करोड़ों दलितों, आदिवासी, पिछड़ों का अपमान किया है। उस अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी और उस अमित शाह की बर्खास्तगी होगी। पहली, आज जब प्रदर्शन हो रहा था तो राहुल गांधी जी खड़गे जी जब अंदर जा रहे थे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और अन्य सांसद जब जा रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने गुंडई की डंडे लेकर आए और हमारे खड़गे 80 साल की उम्र है उसकी, और ये सब बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और ये बोल रहे हैं कि हमारे श्रीमान खड़गे की दलित समाज से भी आते हैं। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान करते हैं और दलित समाज से आए हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का देकर गिरा दिया इन सब ने। और ये सब अब छुपाने के लिए ऐसा ड्रामे कर रहे हैं। और ये आरएसएस वाले सुबह से लेकर शाम तक हजारों झूठ बोलते हैं। इन सब की ट्रेनिंग ही यही हुई है। इनके प्रधानमंत्री रोज झूठ बोलते हैं, इनके गृह मंत्री रोज झूठ बोलते हैं, इनके मोहन भागवत रोज झूठ बोलते हैं। इनकी ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं। और राहुल गांधी जी है, वो क्यों धक्का देंगे किसी को? उल्टा इन लोगों ने धक्का दिया है।
इन लोगों ने धक्का दिया खड़गे जी को, इन लोगों ने धक्का दिया है श्रीमती प्रियंका गांधी जी को और अन्य हमारी जो महिला सांसद उनको। अरे ये तो महिला विरोधी है, ये तो दलित विरोधी है, ये तो पिछड़ा विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है। इन सब ने इतना धक्का दिया है कि हमारे खड़गे जी गिर गए और इन सब के ऊपर केस होगा, मैं बता दे रहा हूँ। और ये तैयार रहे जेल जाने के लिए, और ये किसी और ने नहीं, ये नरेंद्र मोदी के इशारे पे, अमित शाह के इशारे पे हुआ है। एक दलित आज व्यक्ति को तुम धक्का दोगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का दोगे, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो गई है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करोगे और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करोगे, इतना तुम लोग की हिम्मत बढ़ गई है? माफी नहीं मांग रहे हो, भारत के संविधान को तो धज्जियां उड़ा रहे हो, अडानी को सारी देश की सारी संपदा देते जा रहे हो, उस पर चर्चा नहीं करोगे। 2200 करोड़ रुपए का घूस तुमने दिया है, उस पर चर्चा नहीं करोगे, जेल जाओगे जेल, इतना याद रखना। और ये कांग्रेस है, ये अंग्रेजों से नहीं डरेंगे, अंग्रेजों के दलाल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जनसंघियों से डरेंगे। मैंने एक बात कही थी अभी कुछ देर पहले, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, क्योंकि किसी को धमकाने पे भी धाराएं लगती हैं, किसी को हिट करेंगे आप मारेंगे उस पर भी धाराएं लगती हैं, और यदि किसी का खून बह गया है तो धारा लगनी ही है। तो क्योंकि शिकायत दोनों पक्षों की तरफ से हुई है तो जो दोषी होगा उसे सजा तो मिलनी है। तो अभी तक आपने, अरे भारतीय जनता पार्टी वाले को आप स्टैम्पोर बोलने देते हैं, हम लोगों को रोकने लगते हैं। प्रबल जी आपको कहाँ रोका मैंने? सजा की बात हो रही है ना, वही तो मैंने कहा। विमलेंदु जी एक सेकेंड। प्रबल जी बोलिए, मैंने आपको रोका नहीं था, बात सजा की हो रही थी ना, तो वो तो मामला गया, दोनों पक्षों ने शिकायत की है ना, आप लोगों ने भी की है। प्रतियां जलाई है इन सब ने, ये बच्चा थॉट को मानते हैं, इसको कवर करने लिखा है, इसमें लिखा है कि मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर सकता नहीं, दलित पिछड़े आदिवासी का राज स्वीकार नहीं करता। ये अंग्रेजों के दलाल हैं, ये अंग्रेजों के गुलाम हैं। ठीक है प्रबल जी, हो गया जी, चलिए अभी वापस आती हूँ। मीसम जी एक सेकंड, विमलेंदु जी एक सेकंड रुकिएगा। मीसम जी पूरे घटनाक्रम पे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज जो संसद में धक्का मार हुआ है उस सियासत के कितने किरदार हैं, वो किरदार मुझे इसलिए निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि एक घटनाक्रम होता तो मुझे समझ में आता। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है, घायलों की संख्या 2 थी, फिर महिला सांसद जो हैं उनकी प्रतिक्रिया आ गई, फिर प्रियंका गांधी ने कहा उनको भी धक्का लगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उनके घुटनों में चोट लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारे फेसेस ऐसे आ गए इस घटनाक्रम में कि देखना पड़ रहा है इसके पीछे आखिर है क्या। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीति की तरफ बढ़ रही है, एक ड्रामा कंपनी है, और ये बात सच है। इसमें बार बार पार्टियों को ये मनवाना कि ये दलित विरोधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं, ये कहना मुझे लगता है कि इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान न करती थी न करती है। इनकी विचारधारा जो है वो एक अलग विचारधारा है, नाथूराम गोडसे वाली विचारधारा है। 2 विचारधारा है देश के अंदर, एक महात्मा गांधी की, एक नाथूराम गोडसे की। तो भारतीय जनता पार्टी उसी पर ही काम कर रही है, और वो अपने विचारों पर एक बार स्पष्ट रूप से क्लियर है कि उसको इस तरह से दमन करके लोगों को दबाकर कांग्रेस के ऊपर और का तमाम देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं उनको दबाया जाए, खिला जाए। गांधी जी को महात्मा मानने से मना कर दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर अम्बेडकर जी ने गांधी जी को महात्मा मानने से मना कर दिया था। इस तरह से ये जो हुआ है लोकसभा के अंदर, ये बहुत ही शर्मनाक कार्य है। अम्बेडकर जी ने गांधी जी को महात्मा मानने से मना कर दिया। एक मिनट अमित जी और प्रबल जी प्लीज, जैसे आप लोगों को अच्छा नहीं लगता ना पहले राउंड में कोई इंटरप्ट करे, वैसे उन लोगों को भी अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद समय बचेगा, समय मैं दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, ऐसे बीच में मत करिए ना, कोई बात नहीं रख पाता प्लीज। मेरी बात हो जाने दे, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात को रखे, और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे विचार ये हैं कि जो भी आज की डेट में हुआ लोकसभा में, किस तरह के कार्यशैली की गई, और वो उन लोगों के बीच में जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं और देश के सर्वोच्च संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में बैठ करके इस तरह से आरोप प्रत्यारोप को लगाना, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही मासूम बन रही है
और इतना ही अपने आप को निहत्था बता रही है, तो क्यों नहीं वो आकर के सामने खुल करके बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उस पर माफी मांगती है? क्यों नहीं अमित शाह जी खड़े होकर के ये कहते हैं कि नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं दलितों को और मैं पिछड़ों को और मैं तमाम देश मीसम जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि मेरा मकसद हो ही नहीं सकता, कभी हमारा मकसद हो नहीं सकता उनका अपमान करना, गलत तरीके से उनके तथ्यों को रखा गया है, विपक्ष ने किया है, कल उन्होंने कहा है ये चीज। क्या है? मैं सामने वीडियो है, उन्होंने जो बात खुल करके कही है, अब वो कोई अंतर्यामी तो देश के अंदर है नहीं कि जो मन की बात जान ले। मन की बात तो भगवान जान सकते हैं, इंसान तो नहीं जान सकते। तो जो उनके शब्द से, वाणी से निकली, उनके मुख से निकली हुई बात है, उसकी बात हो रही है। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर करें कि मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, दोबारा मुझसे नहीं होगा। देश के इतने बड़े तमाम लोगों की आस्था बसती है, लोग भगवान मानते हैं। मैं संविधान का भगवान बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, तमाम लोग देवता मानते हैं। तो इस तरह से अनादर करना उनका, और ये इस तरह से अनादर करने के बाद ये कहना कि मेरे वाक्यों को तोड़ा गया और मेरे वचनों को दूसरे ढंग से दिखाया गया, क्लिप को बदला गया। आज का जो जमाना है वो काफी एडवांस हो चुका है, उसकी जांच करा लिया जाए अगर इनको लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा किया है। मगर मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मीसम जी, हमेशा दलित विरोधी और पिछड़ों की विरोधी रही है ये पार्टी। ठीक है गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। गौरव जी, जो पूरा घटनाक्रम आज देखने को मिला, विरोध था, एक दिन का घटनाक्रम तो मैं नहीं बोल सकती, काफी दिनों से जो चीजें चल रही थी, संविधान की बात हो गई, विरोध प्रदर्शन हो गया, अमित शाह का एक छोटा सा क्लिप आया, उस पर विवाद हुआ, उस पर बातचीत हो गई, लेकिन आज जो प्रदर्शन था उसके इर्द गिर्द था, जो विपक्ष था वो नीले कपड़े पहनकर पहुंचा, तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन इस जो सिनेरियो वहां आया आज निकलकर, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि धक्का मुक्की हो जाएगी, ऐसे धक्का दे देंगे कि किसी का सिर फूट जाएगा, और उसके बाद दोनों पक्षों की शिकायत भी हो गई है। जांच का विषय है, तथ्य बहुत जल्दी चीजें आएंगी सामने, लेकिन क्या ऐसा माना जाए, क्या ये जो माननीय है, सब सांसद माननीय वहां मौजूद थे, क्या ऐसा लगता है कि कोई किसी को धक्का दे देगा इस तरीके से जाके? छोटे से बच्चे तो नहीं है, मतलब मैं दोनों पहलू की तरफ से बात कर रही हूँ, चाहे बीजेपी ने आरोप लगाए हो, चाहे कांग्रेस ने आरोप लगाए हो। जी राखी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे साथी एंकर सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। राखी जी, बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, ये ना संविधान की इज्जत करते हैं ना बाबा साहब की इज्जत करते हैं। इन्होंने संविधान को बदलने की पूरी कोशिश की, बार बार ये संविधान का अपमान करते हैं, बार बार ये बाबा साहब का अपमान करते हैं। भाई ये नहीं समझते बाबा साहब को कुछ? इस देश के लाखों दलित, करोड़ों दलित इस बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। हमारी पार्टी के सारे लोग, हम लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे चल के जो बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के गरीब आदमी को शिक्षित करना चाहिए, आज आम आदमी पार्टी अपना सबसे ज्यादा बजट दिल्ली का शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है। हमारे सारे ऑफिस में, हमारे सारे दफ्तरों में, हमारे सारी जगह बाबा साहब की तस्वीर होती है। तो हम लोगों के दिल में कितनी इज्जत है बाबा साहब की, ये बीजेपी वाले कभी समझ नहीं सकते। बीजेपी वालों ने उनका हमेशा से अपमान किया। अगर आप देखें एनसीआरबी का डेटा देखें तो जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। जब से ये सत्ता में आए हैं 2014 के बाद से दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, ना ये लोग संविधान को मानते हैं और ना ये बाबा साहेब की इज्जत करते हैं। लेकिन अमित शाह जी को भी ये बहुत क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आपने इस देश के करोड़ों दलितों का, करोड़ों लोगों का दिल दुखाया है। अमित शाह जी को इस देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी को, पूरी बीजेपी को उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी ने बाबा साहब के ऊपर कमेंट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसका समर्थन किया, अपने ट्वीट में अमित शाह जी का समर्थन किया। पूरी बीजेपी उनके डिफेंस में आके खड़ी हो गई है। ये बहुत ही शर्मनाक है और पूरा देश इसकी तरफ देख रहा है और देश के लोग बीजेपी से इसका हिसाब करेंगे। ठीक है, वापस आती हूँ। विमलेंदु जी, सुन पा रहे हैं? काफी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैं सवाल नहीं लेती हूँ, आप पहले अपनी बात रखिए, बोलिए। देखिए, आज की सदन की जो घटना है वह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज प्रताप सारंगी जी के साथ जो घटना हुई, उनको उतनी गंभीर चोटें, और भी सांसदों को जो गंभीर चोट आई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो निंदा जो है वह कम होगी निंदा। लेकिन
इसमें दोषी कौन है? आज जो हम सभी चर्चा पर बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं, सदन एक गरिमामयी जगह है। भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक जगह पे इस तरह की घटना होना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषी कौन है इसकी तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और उनकी सजा जो है वह लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने भी इस कृत्य को किया है। लेकिन इसके पीछे के पहलुओं को भी हम लोगों को देखना होगा। हमें ये देखना है कि आखिर संसद की जो खींच थी वो आज इस घटना के द्वारा ये निकल गई कि संसद में जो कांग्रेस आई की खींच थी, उस खींच को उन्होंने आज जो है वह सदन के बाहर सड़क पर भी वो लेकर चले आए। उनकी खींच क्या है? उनकी खींच यही है कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। भारत की जनता कोई नोटिस उनके किसी भी वक्तव्य को लेकर नहीं ले रही है। यह उनके पास पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा है। प्रदर्शन करना हक है, लेकिन अगर मकर द्वार को पूरी तरह से आप बंद कर दीजिए, दूसरे सांसदों को वहां जाने नहीं दीजिए। अभी कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे कि खड़गे जी जा रहे थे। अरे आप पूरी बात को समझ लीजिए, वहां दोनों पार्टियां प्रदर्शन कर रही थी। एनडीए के लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस आई के भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन में ये घटना हुई है। क्यों घटना हुई? इसीलिए घटना हुई कि जिसके डीएनए में जो है वही प्रदर्शित हुआ। कांग्रेस के डीएनए में ही गुंडागर्दी है। मैं आज जो है वह टीवी पर यह बयान दे रहा हूं कि कांग्रेस की जो डीएनए है उसमें गुंडागर्दी है। ये बेकार बातें कौन कर रहा है भाई? क्या है ये क्या है? तो अभी आप कर रहे हैं। अरे प्रबल जी, अभी आप बेकार बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था। जाने क्या मोदी ने इनका जो है नीतीश कुमार के डीएनए, बिहार के डीएनए के बारे में क्या कहा था? संजय गांधी आप ही के पार्टी के थे ना? अरे क्या डीएनए आप लोग की बातें क्या है? क्या बात करते हो? गांधी जी ने अरे आप जेडीयू के करोड़ प्रवक्ता हो लोग कि भाजपा के प्रवक्ता हो? गाड़ी चलवाया, इमरजेंसी लगवाई कि नहीं लगवाई? भाजपा के प्रवक्ता है जब इंदिरा गांधी जी की हत्या यहाँ पर दिल्ली में दंगे करवाए कि नहीं करवाए? गुंडागर्दी करना, हिंसा करना, ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है विमलेंदु जी। एक पक्ष के हिसाब से यदि बात कर रहे हैं कि ठीक है राहुल गांधी पर आरोप है तो उनको गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी कहां तथ्य सामने आए कि उन्होंने धक्का सच में दिया या ऐसा हो गया? और ऐसे तो फिर कांग्रेस भी कह देगी कि हमारे साथ जो धक्का मुक्की हुई है वो बीजेपी ने की है। तथ्य तो आने दीजिए। मैंने कहा ना दोषी कौन है जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में चाल चरित्र कह रहा हूं कि कांग्रेस का चाल चरित्र जो है वह चाल चरित्र इतिहास गवाह है। अभी हमारे आपके पार्टी के साथी कर रहे थे इतिहास की बातें। इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिए, जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो भारत के 80 करोड़ लोगों के ऊपर लाठियां चली थी कि नहीं चली थी? ये इतिहास गवाह है कि नहीं है? इस तथ्य को कोई झुठला सकता है क्या? जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी क्या दिल्ली में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? किसने बताई थी? ये स्थापित हो गया। राहुल जी को मानते हो कि गोडसे को मानते हो? क्या राजीव गांधी जी ने ये पक्ष में दिया था कि नहीं? गांधी जी को मानते हो? ये बताओ मुझे, गांधी जी के हत्यारे गोडसेवादियों के साथ खड़े हो, संघियों के साथ खड़े हो, तो पहले ये बताओ गांधी की बात करते हो, गांधी जी को मानते हो? डीएनए है गुंडागर्दी का। आप अराजक तत्व हैं, ये भारत की जनता जानती है और इसीलिए रिजेक्शन है आपका। इसीलिए आज 10 साल से सत्ता के लिए लोलुपता में भटक रहे हैं पूरे भारत में, लेकिन आपको सत्ता नहीं मिल पा रही है। ये इसी कारण से नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपने जो विगत में किया है, इतिहास गवाह है, उसको भारत की जनता देख रही है। मैं प्रवक्ता किसी भी पार्टी का हूं, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूं। भले इस देश के नागरिक की व्यथा आपने कभी सुनी नहीं। जब तक आप सरकार में रहे तब तक आपने जो है वह लोगों को कुचला है, दबाया है। आज अंबेडकर की बातें करते हैं। अंबेडकर जी के सम्मान में आपने भारत रत्न दिया क्या? कांग्रेस आई ने क्या भारत रत्न दिया अंबेडकर जी को? क्या गुनाह था उनका? क्या गुनाह था उनका जब उनको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा? इसीलिए कि उनकी भावनाएं, उनके विचार, उसको कांग्रेस आई एक्सेप्ट नहीं करती थी। जब आरक्षण देने की बातें आई तो क्या कांग्रेस ने आरक्षण का प्रावधान किया था? प्रावधान मंडल कमीशन के आने के बाद सभी वर्गों को देने ठीक है विमलेंदु जी, मैं आपकी बात को चलिए मान लेती हूँ, लेकिन मुझे एक बात पर जाना पड़ेगा। ये जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था,
शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था जिसमें 16 विधेयकों पर चर्चा की बात की गई थी, प्रस्ताव रखे गए थे। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो बाकी विधेयक तो मतलब कहाँ चले गए पता ही नहीं है। पूरा सत्र अंबानी, अडानी, सोरोस और पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया। और उसके बाद संविधान, फिर एक देश एक चुनाव पे भी काफी कुछ बहस हुई। उसके बाद बाबा साहब पे आ गए और अम्बेडकर की लड़ाई पिछले 3-4 दिनों से जो चल रही है वो आज मुझे लगता है धक्का मुक्की पे आ गई। तो ये क्या सही था? हमको ये भी तो देखना पड़ेगा। विरोधी दल को भारत के लोगों से क्या मतलब है? उन्होंने लोगों के लिए जीने का क्या होता है? आज भी देश में बहुत सारी जगह आप बीजेपी के स्टेट में जाके देखो, लोगों को घोड़ी पे बैठने के लिए, बारात में घोड़ी पे बैठने के लिए बहुत पड़ती है। बात होने जरूरी है, वो भारत के लोगों के लिए बारात में घोड़ी पे बैठ गया था। क्राइम कितना बढ़ रहा है आज इस देश में। अगर सम्मान से एक दलित रह रहा है, दलितों को जो सम्मान दिया, उनको जीने का अधिकार दिया, वो बाबा साहेब ने दिया। वो बाबा साहेब करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। ठीक है, आप बिल लेके आते होंगे, ठीक है, आप सत्ता में 2014 से, लेकिन गौरव जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। आपको विमलेंदु जी नहीं है क्या बाबा साहब? बिल पास करने में सहयोग करना चाहिए था कांग्रेस आई को कि नहीं, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही। विरोधी दल और भी जो कांग्रेस के साथ उनके जितने भी लट्टे चट्टे हैं, वो सारी पार्टियां विरोध इसीलिए करती हैं क्योंकि उनको भारत की जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, काम से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ उनकी अपने परिवार, उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनका परिवार तरक्की करे, सिर्फ उसकी उनकी चिंता है। ठीक है विमलेंदु जी, मैं रोक रही हूँ, 1 सेकंड वापस आऊंगी। इसके बाद जिसको भी समय चाहिए प्लीज रेज योर हैंड। 1 सेकंड रुकिए, के एस शैनी जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए। अमित जी आऊंगी, आपने क्योंकि समय मांगा था। के एस शैनी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, संसद में जो धक्का मार हुआ, आज धक्का मुक्की हुई, उस सियासत के कितने किरदार आप मानती हैं? और वाकई में जो घटनाक्रम हुआ, क्या आपको लगता है कि किसी ने किसी को धक्का दे दिया होगा, या फिर वाकई ये एक सियासत की एक तस्वीर थी जो वहां प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली है? और आगे इसमें क्या? राखी जी, जो धक्का मुक्की वहाँ पे हुई है, तो वो तो दिख रहा है कि प्रताप जी को चोट लगी है, उनके चोट आई उन्हें, और खरगे जी भी बोल रहे हैं उनके घुटने में चोट लगी है। मेरा ये कहना है, जो मैं इस चीज़ में बहुत ही सीरियसली बात कहना चाहती हूँ कि ये स्थिति आई कैसे। बात यह है कि जो भी पहले भी हमने इतने सालों से देखा है, पार्लियामेंट चलता है, कभी इस तरह के धक्का मुक्की और इस तरह की सिचुएशन आना ही नहीं। जब धक्का मुक्की होगा तो हो सकता है कोई गिर जाए, वो एक्सीडेंटल होगा, किसी ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया होगा। लेकिन इस स्थिति कैसे बनी? आपको पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाता, जनता चुनाव लड़के जिता के आपको वहाँ भेजती है, और आप एक लॉ मेकर हो, इनको लॉ मेकर कहा जाता है हमारे संविधान में। जो भी पार्लियामेंटेरियन है वो सब लॉ मेकर है। आप लॉ को ही वायलेट करोगे तो आप जनता से क्या उम्मीद करोगे? तो पार्लियामेंट के अंदर शब्दों के बाणों से आपको एक दूसरे को इंजर कर सकते हो, लेकिन हाथ पांव चला के इंजर करने का आपको इसके अधिकार ही नहीं है आपके पास। तो ये जिस तरह की स्थिति पहुंच गई है, ये मुझे लगता है कि दोनों जो विपक्ष और सत्ता पार्टी है, इनके आपस में एक तरह का ओपोनेंट है, कॉम्पिटिटर है, पर दुश्मन नहीं है। यहाँ ये दिख रहा है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ के बैठी है। जो विपक्ष करेगी वो सत्ता पार्टी उसको बिल्कुल समर्थन नहीं करती है, और जो सत्ता पार्टी करेगी विपक्ष उस चीज़ को बिल्कुल आदर नहीं करेगी। और इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चल सकता है। आपने देखा होगा पहले भी पार्लियामेंट जो है वहाँ पे बहुत सारा अशब्द कहा जाता है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो स्थिति पहुंच रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये जो हुआ है वो तो बहुत निंदनीय है, पर इसके पीछे जो मंशा वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। देश के लिए जो डेमोक्रेसी है वो तभी रह सकता है जब दोनों पार्टी जो है मिलजुल के चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आप एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठ जाएंगे तो पार्टियां नहीं चल सकती है, ना देश चल सकता है। तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि देश का क्या होगा, हम सिर्फ अपने राजनीतिक हित के। अब जैसे चोट लग गई है तो आप वहीं पे उस चीज़ को सुलझा सकते थे, क्या ज़रूरत थी उसके लिए एफआईआर करने? एफआईआर से क्या सोल्यूशन होगा? आप वहाँ पे गिर गए, गलती से हो गई, एक दूसरे को सॉरी बोल दिया, पानी पिला दिया, कर दिया, चीज़ें वहीं निपट जाती नहीं। लेकिन दोनों पार्टियाँ उसको मुद्दा बनाना चाहती हैं। आप ये चाहते हो कि हमारा कैसे भी नैरेटिव खड़ा हो जाए, उससे संसद नहीं चलता है। संसद की आपकी जिम्मेदारी है, और ये दोनों सारे विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और जो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि सदन चले। आप शब्दों से डिबेट करके आप पार्लियामेंट के अंदर बात करिए और जनता तक मुद्दा लेके जाइए, और उसके बेस पे आप जीतते हो। तो ये जो है एक बहुत ही निंदनीय स्थिति है और बहुत दुखद है ये। बिल्कुल ठीक है, चलिए अमित जी, आपने समय मांगा था, पहले आप अपनी बात रखिएगा।
जी राखी जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से पूरी घटना का विवरण हो रहा है, क्या आपने एक भी क्लिप ऐसा देखा है कि खड़गे जी गिरे हों, या विपक्ष का कोई भी क्लिप? वो तो अपने फोन से भी रिकॉर्ड करते हैं ना, कोई भी क्लिप आपने देखा? नहीं देखा। अगर सर फूटे हैं तो हमारे सांसदों के फूटे हैं, अगर किसी महिला को असहज महसूस कराया गया है तो वो हमारे सांसद को महसूस कराया गया है, और यहाँ पर विक्टिम बन के कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देखिए राखी जी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, हमें देखना पड़ेगा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कि अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने इतिहास में किया क्या था। आपको याद होगा नेहरू जी ने किस तरीके से अंबेडकर जी को हराने के लिए खुद प्रचार किया था, और अंबेडकर जी के साथ कौन खड़ा था? दत्ता पंत ठेंगड़े जी खड़े थे। वो वहां पर उनके पूरे इलेक्शन का कैंपेन मैनेज कर रहे थे, पूरा का पूरा वो बूथ मैनेज कर रहे थे, ये वहां पर खड़े थे। किस हिसाब से जब 1951 में अंबेडकर जी को मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए, उस समय उनको अपना स्पीच भी बोलने नहीं दिया गया नेहरू जी ने, अमित जी, उनकी वो मैं एक अपनी बात लास्ट जानना स्पीच चाहती वो हूँ। बोल सके। अमित जी, किस ठीक है तरीके आपकी से बात, उसके मैं बाद मुझे बार बार इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अमित जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या इस पूरे सत्र में जो विधेयक प्रस्तावित थे उसमें क्या अंबेडकर जी पे भी कोई चर्चा होनी थी? क्या लिखी गई थी ऐसी? मुझे बताइए क्यों ये विषय आया, क्यों हम संविधान के और बाबा साहब के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज उनको अलग रखना चाहिए था ना। और उस पर देखिए कि वो बात होते होते, वो विवाद होते होते आज एक दूसरे का सर फोड़ने पे उतारू हो गए आप लोग। नहीं राखी जी, देखिए चर्चा हो रही थी संविधान पे। अगर किसी ने बाबा साहब के संविधान को इस देश में लागू नहीं होने दिया तो वो कांग्रेस थी। कश्मीर में दशकों तक बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं होने दिया गया। वहां पर जिस तरीके से वाल्मीकि समाज, जो एक दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, उसको संविधान का हक नहीं देने दिया गया दशकों तक। इसका जिम्मेदार कौन है? और आम आदमी पार्टी का सांसद आज वहां पर जीतता है और वो जाकर इस चीज का समर्थन करता है कि वहां पर फिर से 35 से लागू होना चाहिए, 370 वापस आना चाहिए। तो किस तरीके की ये बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं? ये देखिए, हमने तो एनसीईआरटी के किताबों में भी कार्टून देखा है राखी जी, कि नेहरू जी बाबा साहब अंबेडकर को कोड़े मार रहे हैं। तो ये किस तरीके की मानसिकता है, ये हमारे सामने है। तो जो इतिहास में देखा है, जो आज हो रहा है, किस तरीके से कर्नाटक में आप देखिए कि वाल्मीकि स्कैम हुआ, 30 करोड़ दलितों का पैसा, 30 करोड़ वंचितों का पैसा, 30 करोड़ अल्पसंख्यकों का पैसा, वो उसको सिद्धारमैया जी अपने डकार ले गए, कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड मिलकर पूरा डकार ले गया। 30 करोड़ रुपया किसका पैसा था? वो दलितों का ही तो था, एसटी एससी समाज का ही तो था, वाल्मीकि समाज का ही तो था। पर इस पर कोई बात नहीं करेगा। जब इसकी बात आएगी सबकी सब सन्नाटा छा जाएगा चारों तरफ। तो किस तरीके से आपने वाल्मीकि समाज के साथ, एसटी एससी ओबीसी समाज के साथ किया क्या है? आपने क्या दिया? दशकों तक ओबीसी समाज को संवैधानिक मान्यता दिया? नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आई और उसके बाद वहां पर दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जब संविधान की बात हो रही थी, तो संविधान की बात को लेकर जब अमित शाह जी पूरा का पूरा अपना भाषण दे रहे थे, किसी ने भी वॉकआउट किया? इनको समझ में 12 घंटे बाद आया क्या कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है? अगर इतना ही ये सचेत हैं, अगर इतनी ही ये बाबा साहब के स्वाभिमान को लेकर, सम्मान को लेकर सचेत हैं, तो क्या इनको होश 12 अपमान हुआ है? तो क्या 12 घंटे पहले तक क्या उस समर्थन में थे ये सारे लोग? अमित जी ठीक है, चलिए मैं इसका भी जवाब ले सकती हूँ। आपने क्योंकि बार बार इस चीज को रखा, उसका जवाब मुझे लगता है प्रबल जी बेहतर देंगे। प्रबल जी। प्रबल जी, ये हाँ बोलिए। ये लेटरल एंट्री लाकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक खाने वाले लेटरल एंट्री पे पहुंच गए। लेटरल एंट्री तो अब है भी नहीं भाई साहब, मुद्दे की बात कीजिए ना, मुद्दे की बात कीजिए ना। लेटरल एंट्री तो अब है भी नहीं। लेटरल एंट्री आप ही लेकर आए थे। दलितों, पिछड़े आदिवासियों के बच्चों को IAS IPS IRS बनने से रोकने वाले ये गोडसेवादी ये क्या बात करेंगे? संविधान विरोधी। अब बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे, उनके पुतले फूकने, और यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए कि दशहरे के दिन भी बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले बना के फूके इन संघियों ने। ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के कम से कम झूठ तो मत बोला कीजिए। झूठ आप बोलते हो। 24 गुंडागर्दी आप सड़कों पे दिखा रहे हैं, सदन में दिखा रहे हैं, कम से कम यहाँ पर आके सच बोला कीजिए। गांधी की हत्या गोडसे ने यहाँ की, पर आके सच बोला कीजिए। गोवालकर ने करवाई। के साथ जो संबंध थे एडविना माउंट बेटन के, और वो जो खुशी का इजहार कर रहे थे कि हमने अम्बेडकर को बाहर निकाल दिया,
तो माउंटबेटन के चेले कौन रहे? अंग्रेजों के दलाल। अंग्रेजों के दलाल अगर कोई था, अरे भाई साहब, नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के जो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों की धक्का मुक्की वहाँ क्यों चली जा रही है? बनाने वाले एडवीना माउंटबेटन ये चर्चा ये ब्रिटिश के बाबा साहब पर, क्योंकि एक आप लोगों का जो बयानबाजी थी उसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ धक्का मुक्की हो गई जो नहीं होनी थी। छुपा रही है, देश की जनता के सामने नहीं आने देना चाह रही है। जो पत्र सार्वजनिक कीजिए। CIA का एजेंट जो प्रेम पत्र लिखे गए थे एडवीना माउंटबेटन को, वो सामने चलिए वो पत्र पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे सर, वरना ऐसा होगा कि हम फिर और कहीं चले जाएंगे इस डिबेट से। तो प्लीज मुझे रोकना ही पड़ेगा आप लोगों को। कुछ कह रहे हैं विमलेंदु जी, बोलिए सर, इससे हटके बोलिएगा प्लीज। मुझे ना नेहरू जी पे अभी कोई बात करनी है, ना मुझे किसी और पे बात करनी है। झूठ बोला नहीं ना, तो नहीं बोलते इनके बीच में। इतनी सारी बातियों को जरा शांत कराइए। अभी आप पार्टी और हमारी कांग्रेस दोनों हैं कि अम्बेडकर एक पुराना कोर्ट से एक नया कोर्ट से, भाई दूसरे नए कोर्ट से शांत हो जाओ भाई। समस्या भाई नए कोर्ट से शांत हो जाओ। तुमने गांधी जी को छोड़ दिया है, श्रीमान शांत हो जाओ जरा, मेरी बात हो जाने। बाबा अम्बेडकर जरा शांत हो जाओ। सिर्फ दलितों के नहीं हैं, इस भारत के 140 करोड़ लोगों के 140 करोड़ लोगों के हैं, इसीलिए तो अपमानित कर रहे हैं उनको। कांग्रेस आई की समस्या क्या है कि जो तो गोडसेवादी तुम लोग गाली देते हो बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबा साहब कांग्रेस के कभी नहीं हुए। कांग्रेस फिर आप लोग वही बात करने लगे, बाबा साहब किसके हुए किसके नहीं हुए। प्लीज मत करिए ऐसे। मुझे ये बताइए, जनता, करोड़ों जनता आप लोगों के जो सम्मानीय सांसद है वो वहां इसलिए पहुंचे हैं कि एक दूसरे को धक्का दें। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे उसकी गंभीरता को? का काम ये सब करते हैं। मैंने कहा रोज गालियां देते हैं, सुबह शाम गालियां देने का काम करते हैं। कांग्रेस देश के लोकतंत्र में उनका कोई भरोसा ही नहीं है। इस लोकतंत्र भरोसा ही नहीं, सदन की कोई भी गरिमा रखने की स्थिति में कांग्रेस आई। राइट देता है कि बाबा साहब के बारे में अब सब बोलेंगे। सदन के लिए गए निर्णयों को बार बार बदलने की भी प्रक्रिया, सदन में कोई निर्णय ना हो उसके लिए अराजक बाबा साहब की तरह काम शब्द बोलेंगे। तो ये बीजेपी को सोचने की जरूरत है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। सत्ता का घमंड लोगों को इतना बोल रहा है। आप बार बार जो कहते हैं कि अम्बेडकर जी दलितों के हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि समस्या आपकी यही है। जैसे ही आप कहेंगे कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं, वहीं पर आपका वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। आपने स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस आई हो, आप पार्टी हो, अभी तो आप कह रहे थे कुछ देर पहले, आपने वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आप देखिएगा आपने क्या कहा। इसको करेक्ट कीजिए। बाबा साहब इस देश के 140 करोड़ लोगों के हैं, इस संविधान के निर्माता हैं, इस संविधान को बनाया। आज हम सब इस टीवी पर बैठकर डिबेट भी कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। और आप जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा भी जो है वह बेमानी हो जाएगी। शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। गौरव जी अपनी बात जल्दी से रखिए। जी, तो बाबा साहब के बेइज्जती करने का, उनके खिलाफ अपशब्द बोलने का, दलितों के खिलाफ दुर्व्यवहार करने का ये बीजेपी का पुराना इतिहास है। ये लोग बता रहे थे अभी कि ये संविधान पे चर्चा कर रहे थे, ये संविधान के हिमायती बन रहे थे। भाई जिसने 52 साल तिरंगा नहीं फैलाया अपने यहाँ पे, और जिन्होंने हमेशा ये अंग्रेजों के इनको जिन्होंने पैरोकारी की, ये लोग अब संविधान की बातें करते हैं। तो 400 का सपना इनका तोड़ दिया देश वालों ने, नहीं तो ये तो संविधान बदलने की बातें कर रहे थे। बाबा साहब जो संविधान में लिख कर गए, जो दे कर गए हैं, उसमें कहीं लिखा था कि हमारे जो माननीय चुनकर आएंगे वो एक दूसरे का सिर फोड़ दें? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा मैं किस चीज पर लाइन को लेके जा रही हूँ। ये ठीक नहीं था, ये एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इस तरह की सिनेरियो देखने को मिलेगी। छोटे से बच्चे नहीं हैं, बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा था ये। आप लोगों को सुनने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए लोग वहां होते हैं, पब्लिक देखती है, उस सेशन को सुनती है। करोड़ों लोगों के दिल में मैडम बाबा साहब बसते हैं, इस देश के लोगों के दिल में बाबा साहब बसते हैं, और बीजेपी अगर उनको इस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश करेगी, ये देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, चलिए समय की सीमा है कि शाइनी जी बहुत जल्दी से आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया, आगे इस मामले में क्या हो सकता है? जैसे दोनों पार्टी ने इस पर एफआईआर करवाया है और दोनों पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पर जांच होगी,
लेकिन इसके बाद संसद कब तक चलेगा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो इन्वेस्टिगेशन होकर एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसके तहत जो भी आता है उसके उन पे जांच होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्या वो उससे समस्या हल होगी, ये मेरा पूछना है। समस्या उससे नहीं हल होगी, समस्या मानसिकता से हल होगी। समस्या आप लोग एक साथ बैठ के चर्चा करोगे, उस पर वाद विवाद होगा, जो भी मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, जो स्कूल्स के, शिक्षा के, अस्पताल के, इन मुद्दों पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। और जनता के जो मुद्दे हैं वो जब विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर उस चीज़ों को नहीं सुलझाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे बड़े मुद्दा है जनता के हित में जो काम होना है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सिर्फ एफआईआर करने से और एक जांच बिठाने से काम नहीं होगा। ये एक निर्णायक इसमें डिसीजन होनी चाहिए कि किस तरह से पार्लियामेंट एक अच्छे ढंग से अपने पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को जो ताकत दे हैं उस तरह से चलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, धक्के पर धमाल, सियासत में उबाल आना ही था। यदि एक पक्ष को धक्का लगा है, दूसरे पक्ष ने उस पर आरोप लगाया है, तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें होनी थी। लेकिन ले दे के फिर वही बात, बाबा साहब पर सवाल उठाना कितना जायज है, क्यों इन चीजों से बाहर निकलकर नहीं आ पा रहे हैं। खैर, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से एफआईआर हुई है, शिकायत हुई है, एक जांच का विषय होगा और जो दोषी होगा उसे सजा भी मिलनी होगी और मिलनी चाहिए भी, क्योंकि ये जिस प्रेमाइसेस में हुआ वो जायज कहीं से कहीं तक नहीं था। देखिए कल तक इसमें और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।